हाय गाइस, आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि डिश वॉशर को प्रॉपरली लोड कैसे करते हैं। तो ये है मेरा IFP का डिश वॉशर जिसे मैंने मार्च 2025 में ख़रीदा था। 1 साल हो गया है। 14 प्लेसेस का है एंड मैंने 29,000 में ख़रीदा था। पहला क्वेश्चन जो मुझे बहुत आता है, चाहे मेरे कमेंट सेक्शन में हो, डिश वॉशर से रिलेटेड जो भी मैंने वीडियोस डाले उसमें ना बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या आप अपने बर्तनों को डिश वॉशर में डालने से पहले रिंस करती हो क्या। एंड ये टॉपिक ना बहुत ही डिबेटेबल है, हॉट टॉपिक भी है। पर्सनली मैं रिंस नहीं करती हूँ। जस्ट उसमें जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक बर्तन है, तो इसमें मैंने डोसा बनाया था, मसाला वेजिटेबल मसाला डोसा। तो ये जो बड़े पार्टिकल्स है, जैसे आप देख सकते हैं, ये है बीन्स के टुकड़े, थोड़ा अनियन के टुकड़े भी है, वैसे वाले बड़े पार्टिकल्स को मैं निकाल देती हूँ। रीज़न ये है कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना, वो इस तरह से डिज़ाइंड होते हैं कि वो फूड पार्टिकल्स को निकाल देते हैं। ऊपर इंस्ट्रक्शन भी लिखा होता है कि जस्ट फूड रेसिड्यू निकाल दीजिए, बाकी का काम वो खुद कर लेगा। मैं यहाँ पे 2 टाइप के डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ। एक है फॉर्च्यून का डिश वॉशर एंड दूसरा है IFP एसेंशियल डिश वॉशर। दोनों में ही मेंशन्ड है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है स्क्रैप एक्सेस फूड रेसिड्यू फ्रॉम द डिशेज या आफ्टर रिंसिंग ऑफ फूड रेसिड्यू। मतलब बड़े बड़े जो फूड चंक्स है उसको निकालने के बाद ही डिश वॉशर में आप अपने बर्तन को लोड कीजिए। तो यहाँ पे मैंने पूरे बड़े बड़े जो फूड चंक्स है निकाल दिया एंड सारे बर्तनों को इस तरह से मैं उल्टा करके रखती हूँ। डिश वॉशर में बर्तनों को उल्टा करके रखा जाता है। ये है अपर रैक। एंड फन फैक्ट, अभी जाके मुझे पता चला ये जो उभरे हुए वायर्स है ना, इनको कहते हैं टाइन्स। जो चाय के कप्स, कॉफ़ी मग्स होते हैं ना, उनको स्ट्रेट नहीं रखना होता है या टाइन्स के ऊपर नहीं रखना होता है। उन सबको हल्का सा टेढ़ा करके रखना होता है ताकि ऊपर गंदा पानी इकट्ठा ना हो। सो जैसे जैसे बर्तन धुलते जाएंगे गंदा पानी भी नीचे गिरता जाएगा। ये है हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक के बर्तन या डिश वॉशर सेव प्लास्टिक के बर्तन। ये सारे बर्तनों को भी ऊपर के रैक में ही रखा जाता है क्योंकि नीचे के रैक में हीट ज़्यादा होता है तो मेल्ट होने के चांसेस हैं। तो इस तरह से उल्टा करके रखना होता है। एंड ये देखिए, चाय की छन्नी, स्टील के जितने भी चम्मच है, इस तरह से रखिएगा। IFP के इस डिश वॉशर के साथ मुझे एक रियली यूज़फुल फीचर मिला है, द हाइट एडजस्टेबल टॉप रैक। इससे आप रैक की हाइट इजीली एडजस्ट कर सकते हो ताकि लार्जर आइटम्स या लॉन्ग स्टेम ग्लासेस लाइक वाइन ग्लासेस आराम से फिट हो जाए और रैक स्मूथली अंदर स्लाइड हो जाए। अब बारी आती है लोअर रैक की, जहां प्लेट्स, बोल्स, पैन्स और बड़े ऑयली या हेविली सॉइल्ड यूटेंसिल्स रखे जाते हैं। यहां तक कि बेकिंग शीट्स भी रख सकते हैं एज लॉन्ग एज दे आर डिश वॉशर सेफ। बस ध्यान रखें कि जो डर्टी साइड होते हैं ना, उन्हें सेंटर की तरफ रखा जाता है ताकि पानी और डिटर्जेंट हर क्रैक एंड क्रेविसेस यानी कि हर गैप, हर कॉर्नर तक प्रॉपरली पहुंच सके। अब बारी आती है इस सेपरेट कटलरी बास्केट की, जिसे कहते हैं सेपरेटर, जिसमें स्पून्स, फोक्स और नाइफ्स रखे जाते हैं। तो ये रहे स्पून एंड इसको इस तरह से रख देंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है जब रखनी होती है नाइफ्स को। तो ये जो चाकू होती है ना, उसके पॉइंटेड हिस्से को हमेशा नीचे की ओर रखें ताकि अनलोडिंग के टाइम पे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। कभी कभार ना सेपरेटर की जगह पे इस तरह के सिर्फ बॉक्सेस होते हैं। ये जो बॉक्सेस है ना, इस तरह से रहेंगे। तो उसके अंदर सिंपली आप चम्मच को इस तरह से एक को ऊपर की ओर रखिएगा, एक को नीचे की ओर। एंड हाँ, नाइफ्स को ऑलवेज जो उसका पॉइंटेड हिस्सा है उसको नीचे की ओर रखिएगा। एंड ये हो गई बात लोअर रैक की। बर्तन लोड होने के बाद जो डिटर्जेंट है उसको डिटर्जेंट ट्रे के अंदर ही डालिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंस्टा वीडियो में देखा है कि सिंपली वो डिटर्जेंट को अंदर की तरफ फेंक देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि सोप या डिटर्जेंट प्रॉपर क्लीनिंग साइकिल पे रिलीज होता है और अगर आपने बॉटम पे डाल दिया तो इमीडिएटली सोप रिलीज हो जाएगा एंड बर्तन प्रॉपरली धुलेंगे नहीं। ये जो लिक्विड था इसे कहते हैं रिंसेड। तो डिश वॉशर स्टार्ट करने से पहले आप इस जेट को ज़रूर चेक कीजिएगा ये प्रॉपरली स्पिन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभार जो है ना बड़े बड़े बर्तन हो जाते हैं एंड वो इसको स्टक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह से डिश वॉशर को लोड किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे।